तो हम बात कर रहे थे मैगी के पैकेट की। 4 पैकेट हम यूज़ करते हैं। तो हमने देखा होगा वो 4 पैकेट जो हम डिफरेंट साइज़ में मैगी हमें अवेलेबल करा रही है। तो जो सिंगल पैक होता है छोटे साइज़ का 10 to 12 रुपीज़ की कॉस्ट में आता है। एक उसका कॉमन साइज़ आपको मिल जाएगा। वो आप मार्केट में किसी भी शॉप से, किसी भी एरिया से जहाँ से आपको ये यूजेबल मिलता है, आसानी से परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, एक सिंगल पर्सन के कितने रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो है क्वांटिटी डाली हुई है। तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एक साइज़ हो गया आपका। फिर उसी मैगी के पैकेट के अंदर एक आपका मीडियम साइज़ पैकेट है और एक आपका फैमिली पैक है। ठीक है, 40 रुपीज़ का जो आई थिंक आता है। तो उसमें आपकी पूरे परिवार के लिए मैगी बन जाती है। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि एक सिंपल सी चीज़ है। आपने अपने प्रोडक्ट को क्या किया हुआ है, छोटे छोटे क्वांटिटी में, छोटे छोटे साइज़ में मेजरमेंट उसका किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है साबुन का मेजरमेंट ले सकते हो। वेट के अकॉर्डिंग होता है। 5 रुपये में टॉयलेट सोप आती है, उसका साइज वेट कम होता है। फिर उसके मीडियम साइज़ में आ जाता है, फिर बड़े स्केल में आ जाता है, आपका थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आ जाता है। डिटर्जेंट पाउडर का एग्जांपल आप ले सकते हो। 250 ग्राम से लेकर के आपका, या फिर सैम्पल पैक्स जो आपका आता है 20 से 25 ग्राम का या फिर 100 ग्राम का, वहाँ से स्टार्ट करके आपका जो है 1 kg, 2.5 kg और 4 kg तक के पैकेट आपको देखने को मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को साइज़ के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग या फिर क्वालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग जो मेजरमेंट्स हैं उनके अंदर डिवाइड करना स्टैंडर्डाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, फिर हमारा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके जितनी भी यूनिट्स हैं जो आप बना रहे हो, उसमें से ऐसा नहीं होता है कि सारी यूनिट एक जैसे डिमांड में हो। मान लीजिए हम एक प्रोडक्ट की 10 क्वालिटी बना रहे हैं। प्रोडक्ट हमारा एक कॉमन है लेकिन उसकी क्वालिटी डिफरेंट है, उसकी वैल्यू है वो अलग अलग हैं और डिफरेंट फ्लेवर्स मान सकते हो आप। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्लेवर्स की एक जैसे डिमांड हो। आपकी अलग अलग डिमांड हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब आप अपना ये मेज़रमेंट है, सॉरी, ये जो आपकी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं या डिफरेंट जो आपके यूनिट्स हैं, उनमें से कोई कुछ यूनिट बहुत डिमांड में होती हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। सिंप्लीफिकेशन आपको क्या करता है, आपके काम को आपको आसान करना है, इजी बनाना है। इजी कैसे बनाएंगे आप? इजी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो ऐसे यूनिट्स जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है, आपके कस्टमर्स जिनकी डिमांड नहीं कर रहे हैं, उन यूनिट्स को आप मैन्युफैक्चर करना बंद कर दो। सिंपल सी थ्योरी है। जूतों का एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसके अंदर। मान लीजिए हमारी कंपनी जूते बनाती है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो मेन साइज़ के जो जूते होते हैं उसमें 6 नंबर से स्टार्ट होता है, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो इसमें जो 7, 8 का जो साइज़ है वो मोस्ट कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, खासकर इंडिया के अंदर 7, 8 कॉमन नंबर है आपका। इसके अलावा जो 9 नंबर है या फिर जो 10 नंबर है वो इतना यूज़ में नहीं आता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, लेकिन आप सबका इक्वल प्रोडक्शन मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा फोकस किस पे कर रही है, 7 और 8 नंबर के जूतों पे। तो सिंप्लीफिकेशन आपको क्या कह रहा है, जो 10 नंबर का जूता है उस पर आप इतना फोकस मत कीजिए, उसकी यूनिट्स आप कम बनाइए या उसको बनाना बंद भी कर सकते हैं आप। तो उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, जो आपका कॉमन साइज़ है, जो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है, उन एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करना, हटा देना जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कहलाता है। इसमें टेक्निक भी आ सकती है, इसमें प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, इसमें कोई मेथड भी आ सकता है, और ज़्यादातर इसके अंदर यूनिट्स ही आती हैं। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अगर वो मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट नहीं है तो आप उसको अपने प्रोडक्ट में से कम कर सकते हो। ठीक है, साइज़ उसके कम कर सकते हो, फ्लेवर्स में कमी कर सकते हो। मान लीजिए हम एक ढाबे पे जाते हैं या कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें मेन्यू दिया जाता है,
तो उस मेन्यू में कोई 100-150 आइटम्स की लिस्ट होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि उस रेस्टोरेंट या उस ढाबे के ऊपर वो जो 100 या 200 की जो लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, जो मेन्यू आपका प्रोवाइड किया गया है, सारे मेन्यू सब लोग डिमांड करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ 2-4 या 10-15 जो कॉमन जो चीज़ें हैं, कॉमन आइटम जो फेमस होते हैं आपके रेस्टोरेंट के, वही चीज़ें डिमांड में रहती हैं। बाकी आपकी डिमांड में इतनी नहीं रहती हैं। तो आपका जो मेन फोकस है वो किस पे रहेगा? सिर्फ उन रेसिपीज़ पे, उन एलिमेंट्स पे रहेगा जो आपके रेस्टोरेंट में ज़्यादा डिमांडिंग है। बाकी चीज़ों को आप अपने मेन्यू से या तो हटा सकते हो, हटाना नहीं चाहते तो आप उन पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उनकी क्वांटिटी को कम रख सकते हैं, उसके लिए स्टाफ जो मेंबर रखें आपने उसको बनाने के लिए, अरेंज करने के लिए, उसको आप कम कर सकते हो क्योंकि उसकी उतनी डिमांड नहीं है। ठीक है, आई थिंक स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क आपको समझ में आ गया हो।